हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ना ये वीडियो किसी पर मतलब क्रिएटर के ऊपर नहीं है, बट एक पैनल के लिए है जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे साथ बहुत पॉलिटिक्स हुई थी। ठीक है, तो उसको जाने दो। बट मैं अभी भी रिस्पेक्ट करती थी। बट कल मैंने देखा, एक तो उनका पैनल बहुत लेट आया था। ठीक है, मैं ऐसे चली गई, चलो चलते, बहुत दिन हो गया। बट मैं कमेंट करने वाली थी, फिर मैंने जब सुना ना टॉपिक, लोग आके बोल जाते हैं, ऊपर आके भी बोल जाते हैं, चाचे भय कर जाते हैं कि ये फलानी ऐसी इसकी बॉडी है, इसके यहाँ ऐसे पार्टी हो रही है, ये हो रहा है। कोई अपनी मर्जी से ड्रेस क्यों नहीं पहन सकता है? पहली बात, अगर आपके अंदर है हिम्मत तो आप सब कैमरा ऑन करके दिखाइए ना, आप किस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप पतले हैं या आप मोटे हैं। और ऊपर बैठ के जो नीचे से जो ऊपर जाते हैं बोलने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, दूसरों को नीचे गिरा के फिर खुद को चमकाने जाने के लिए जो ऊपर जाते हैं, वो इतना चेचे भय करते हैं। आप में तो कुछ दम है नहीं, खाली पैपे करने के अलावा। ठीक है, लेकिन और आपने कभी अपने आप को देखा है, अपनी बॉडी को देखा है आपने? दूसरों की बॉडी पे आप लोग जो बोल रहे हो, किसी की बॉडी पे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ये बॉडी शेमिंग होती है। इतने बड़े जिम्मेदार लोग हैं, सबसे रिस्पेक्ट मिल रही थी, लेकिन अब ये पैनल इसकी इमेज बहुत डाउन हो चुकी है। जो पैनल पे आके बोल जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही बातें सही हो। और हर क्रिएटर, अगर कोई गलती कर रहा है क्रिएटर, तो बोले। अगर टॉपिक नहीं है आपके पास तो आप एक दिन पैनल मत लगाइए, लेकिन टॉपिक है, लप्पू के घर में क्या हो रहा है, टॉपिक है, हम भी बोल रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत कुछ है। लप्पी अब कैसे खाना बना रही है, 12 पास को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रही है, पंचम एनिवर्सरी पे टारगेट करने का वो पॉइंट मारा है। हाँ, झंड को इग्नोर किया जा रहा है, उसके घर में जो भी है वो वीडियो उसने दूल्हा दुल्हन को रिवील नहीं कर पाई। महाकुंभ, सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ, अगर पैनल है तो ये ऐसी धार्मिक चीज़ों के लिए क्यों नहीं होता है, सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए क्यों होता है? रिएक्शन है, रिएक्शन बनाओ, पैनल है, पैनल पे बोलो, लेकिन इतना भी नहीं बोलो कि आप लोग की इमेज ही ना रहे। ये चीज़ें सही नहीं थी जो कल हुआ। एक डिसेंट तरीके से भी बोला जा सकता था, हाँ उनकी ड्रेस थोड़ा उनको जच नहीं रही थी या ये था, पर इस तरीके से डिस्क्राइब करना, बॉडी शेमिंग करना बहुत गलत था। वो बच्ची का बर्थडे था, बच्ची का बर्थडे बेच दिया, कहाँ से बेचा? अगर वो बच्ची इतनी बड़ी होती, उसके इतने सारे फ्रेंड्स होते, तो छोटे छोटे बच्चे उस पार्टी में आते। अभी वो बच्ची छोटी है, तो जितने उनके जानकार हैं, जितने उनके घर वाले हैं, उसमें जितने बच्चे होंगे उतने ही बच्चे आएंगे, तो पार्टी भी उसी हिसाब की होगी। हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं, चलो क्रिएटर्स की पार्टी थी, लेकिन क्यों केक काटने में इश्यू? क्यों? मुझे उस पैनल पे ना अब जाके खुशी नहीं होती, अफसोस होता है मैं क्यों गई। मुझे खुशी नहीं, अब मुझे अफसोस होता है मैं क्यों गई। अब उस पैनल का मुद्दा मतलब ये है, हम तो बोलेंगे और बोलेंगे तो बोलेंगे। बहुत से लोग ऊपर पैनल पे जाके बोलते हैं, और भी लोग अपने चैनल पे बोलते हैं, वो लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, इधर उधर जाते थे, इधर उधर जाते थे। तुम सब किधर किधर भटकते हो? फिर रात रात तक कितने बजे आते हो? रात के 4, सुबह के 4 बजे लाइव कर रहे हो, रात तक जगे रहते हो। तुम लोग क्या करते हो? इधर उधर तो तुम भी भटकते हो, भले रियल आईडी हो चाहे फेक आईडी हो। वो पैनल से भी बहुत से लोग इधर उधर भटकते हैं हर एक चैनल पे। हम तो गिने चुने चैनल पे जाते हैं, दीप्ति दी या अर्पिता या बाकी 1-2 क्रिएटर बस, या और कहीं भी जाए, तुमको क्या? और जब बॉडी शेमिंग वाली बात आती है, बहुत गलत था। उस पार्टी में ऐसा कुछ गलत था ही नहीं जो उस पार्टी को टारगेट किया गया, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था नहीं आप लोगों के पास, इसलिए आपने बोल दिया, है ना? इसलिए बोल दिया। बहुत से लोग थे, मैं सिर्फ वो पैनल वाले उनको नहीं बोल रही हूँ, उधर जो ऊपर बैठ के और भी लोग बोल रहे थे। कुछ नहीं मिलेगा तो पीछे पड़ जाओ, क्रिएटर्स के पीछे, अपने चैनल को चमकाने के लिए पीछे ही पड़ जाओ। जब कुछ नहीं है उस पार्टी में, कुछ गंदगी भी नहीं थी वहाँ पे, अगर नीतू ने मेकअप कर लिया क्या हो गया? नीतू पार्टी में आ गई क्या हो गया? नीतू ने कोई क्या क्राइम किया है? कंप्लेन कर दो अगर उसने कोई क्राइम किया है तो। मैं तो नहीं देख रही हूँ अब इसकी वीडियो, अनसब्सक्राइब कर दिया था मैंने, बट आई एम नॉट टारगेट।
क्यों क्यों करूँ टारगेट? अगर वो वहाँ से आगे से आके कुछ गलती करेगी तभी तो उसको टारगेट करेंगे ना, तभी तो उस पर रिएक्शन देंगे। वो बंदी कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप है, फिर उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप लोगों से कोई, आप लोग मतलब बहुत सीधे हो, आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होती है। मैं खुद बोलती हूँ, आप लोग अगर बॉडी शेमिंग कर रहे हो तो आप कैमरा पे दिखाओ आप लोग क्या पहनते हो, क्या क्या कपड़े पहनते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, क्या वो कपड़े आप पे अच्छे लगते हैं? वो उनकी चॉइस है, उन्होंने पहना, उस कपड़े में उनका ना ये दिख रहा, ना ये दिख रहा, ना ये दिख रहा, घुटने से थोड़ा सा नीचे तक पहना था ना, बॉडी ढकी हुई थी ना। और भी दुनिया में कितने मोटे लोग हैं, आप उनका जाके क्यों नहीं बोलते हो कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? लोगों का शौक होता है तो पहनते हैं। नॉर्मली वो इंडियन ही वेयर करती है, अगर वेस्टर्न कर लिया तो क्या हो गया? अगर उनको मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी हेल्थ इशू है, वो मोटी हो गई तो क्या गलती है? अगर क्रिएटर्स क्या गला घोट ले कहीं जाए ना, अगर गिने चुने लोगों को बुला लिया तो क्या हुआ, हो गई क्रिएटर्स की पार्टी। अगर जो दोस्त होगा, क्रिएटर होगा, क्रिएटर को बुलाएगा, डॉक्टर का दोस्त डॉक्टर होगा तो डॉक्टर को बुलाएगा ना। तो आप डॉक्टर को बोलना, डॉक्टर प्लीज आप अपने डॉक्टर दोस्तों को मत बुलाइएगा। और एक और आवाज आई थी, बोल रही थी ऊपर जाके, हमने सब्सक्राइबर्स वाला लिया था टॉपिक पॉइंट, तो देखो सब्सक्राइबर्स वालों को बुला लिया। अरे ध्यान से देखा कर, पीछे का जाके देख, बर्थडे सब्सक्राइबर पहले से आ रहे हैं, सब्सक्राइबर पहले से आ रहे हैं, किसी के बोले बगैर पहले ही सब्सक्राइबर ऐड हो चुके थे। एज ए सब्सक्राइबर मैं पहले हो चुकी थी इनवाइट, और पिछले बर्थडे पे भी सब्सक्राइबर्स आए थे। इधर जो बैठे रहते हो ना, कितना सब्सक्राइबर को इम्पोर्टेंस देते हो? इम्पोर्टेंस तभी तक देते हो जब तक तुम्हारी बातें मानी जाती हैं। अगर तुम्हारी बातें ना मानी जाए तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, या उनको नीचे गिरा दिया जाता है, या उनकी ऐसी की तैसी कर दी जाती है। दोस्ती करके दगाबाजी करते हैं सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, इसलिए। आप लोग अपने चेहरे दिखाइए, सब लोग अपने चेहरे दिखाइए। ऊपर जाके बहुत से लोग बोलते हैं, ऊपर और भी मोटे लोग हैं। हाँ, आप लोग कोई मोटे नहीं हो। आप लोग कैसी रील्स डाल लेते हो, आप लोग कैसे डालते हो? आपको टारगेट करें, आप लोग फोटो डालो फिर। हम इतनी रिस्पेक्ट करती थी, मैं कल जब मैं गई मुझे बहुत खराब लगा। ये चीज़ मैं निंदा कर रही हूँ उस पैनल की। अब ये पैनल तब तक ठीक लग रहा था मुझे जब तक लप्पू लप्पी झंड के लिए जब बोला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने गलती की थी। मैना को बोला गलती की उसने, तब बोला। अगर सरिता जेठू वो जब गलत थे, जब वो बीच में आ रहे थे जेठू भाई तब बोल रहे थे, तब भी गलत है, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया था। जहाँ आकांक्षा की बात आई थी, आकांक्षा किसी के इंटरफेयर नहीं करी थी, जो उसको बोलना था उसने बोला, पब्लिक को उसने बोला था, बार बार बोला था। ये कंट्रोवर्सी तुम्हें सिर्फ पागल बनाने के लिए, जनता आराम से रहो, टेंशन मत लो। लेकिन कुछ को चिड़ होती है कि वो क्रिएटर से जुड़ी हुई है या कुछ भी है, क्यों ना बोले? आप लोग बोल सकते हो, दूसरा क्यों ना बोले? पेपर पे लिखा है कि सिर्फ आप लोग बैठ के बोल सकते हो और कोई नहीं बोल सकता है। आप लोग क्या पार्टी वार्टी कुछ नहीं करते हैं क्या? आपके घर में खाली आपके हिसाब से चलेगा क्या हर चीज़? वो उसकी मर्जी है, उसने पैसे खर्च किए हैं, उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? आप भी वाईटी पे कमाने के लिए बैठे हो। अगर जनता का हक दिलाना है ना, जनता को जस्टिस दिलाना है ना, जो पैनल है ना, मोनेटाइज से हटा दीजिए, मोनेटाइज से हटा दीजिए। और जो ऊपर जाके जनता कर रही है ना, मैडम थाने में जाके कंप्लेंट कीजिए। हमें इन क्रिएटर्स ने परेशान करके रखा है, प्लीज़ इनके खिलाफ कंप्लेंट लिख लीजिए हमारी, और साइन करके आ जाइए। फिर बोलना, ऊपर बोलने का हक तभी रखना जब ये सब कर पाओ। और जो जो जनता के लिए काम कर रहा है ना, जनता के लिए, सब अपने चैनल को मोनेटाइज से हटा देना। हम जनता के साथ साथ अपने लिए भी कर रहे हैं, मुंह पे बोलते हैं, भले मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, पर मैं चाहूंगी मेरा चैनल मोनेटाइज हो, मेरे पास डॉलर आए, और मैं वो डॉलर चाहे अपने पे खर्च करूं या कहीं भी खर्च करूं, तब आए, अभी नहीं। बट ये मर्जी हमारी है,
उसकी अपनी मर्जी है, आपके हुक्म नहीं चलेगा कि वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए, उसकी पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा। ना वहाँ पे कोई बार टेंडर था, ध्यान से देखना, वहाँ पे वो शो हुआ था फायर वाला। बहुत सी जगह होता है, शादियों में भी होता है, नॉर्मल जो शादी होती है ना वहाँ पे भी बहुत होता है। देखा नहीं है कभी शादियों में, बड़े बड़े होटल्स में होती है। एक नंबर वेन्यू था वो, एक नंबर। और ये सिर्फ मैं उन्हीं को बोल रही हूँ जो पैनल का है, एक्स्ट्रा और किसी को नहीं बोल रही। दीप्ति दी आप अपने पे मत लेना, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। आप जो बोलते हो जेन्युइन तरीके से बोलते हो, किसी की इंसल्ट करके नहीं बोलते हो। पैनल पे अब हर एक इंसान की इंसल्ट होती है, इंसल्ट होती है, सिर्फ इंसल्ट। अगर कोई पार्टी कर रहा है सिर्फ यही है, किसी की तारीफ नहीं करना। एक बार भी नहीं बोले कि चलो उस आकांक्षा का गला भी खराब था, इस बंदी ने एक एक बंदे को इतना इम्पोर्टेंस दी, एक एक बंदे को। उस बंदी ने लगातार चलो वीडियोस दी है, जनता का दिल जीत रही है। नहीं, उस बंदी ने वीडियो क्यों डाली, उस बंदी ने ये क्यों पहना, उस बंदी ने अपनी बेटी का ऐसे क्यों करा, अपनी बेटी का बर्थडे बेच दिया, अपनी बेटी को हेयर बैंड नहीं लगाया, ऐसी ऐसी चीजें देखी जाएंगी क्या? कुछ नहीं मिला तो ये मिल गया, ये नहीं मिला तो वो मिल गया। किसी की बॉडी शेमिंग करके क्या हो जाएगा? आप सब जब बैठो पैनल पे, वीडियो ऑन करके खड़े होके दिखाइए, या आप कहीं पे घूम के जाते, आप अपनी पहचान क्यों छुपाते? फिर मत छुपाइए। किस बात का डर है? डर किस बात का है? जब डर ना हो तो ही बोले, डर हो तो किसी के बारे में ना ही बोले। कितने पैनल्स है, वो लोग अपना दिखा चुके हैं वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वो तो नहीं छुपाते हैं। हाँ ठीक है, कैमरा अपना बंद रखते हैं, कोई बात नहीं, बट दिखा तो चुके हैं ना, आप दिखाते हैं। इतनी इज्जत थी, बहुत लोग बोल चुके हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं। अब ये पैनल सिर्फ अपनी एक जिद पूरी करने के लिए रह गया है कि हमें सिर्फ बोलना है, जो भी बोलना है गलत, किसी को अप्रिशिएट नहीं करना है। तांत्रिक तांत्रिक बोल रहे हो, तांत्रिक तांत्रिक कर रहे हो, क्या जानते हो तुम लोग कितने सक्षम हो किसी चीज में? बताओ। ये चीज समझ में नहीं आती है। पैनल किस चीज के लिए? जनता के लिए है या जनता को पीड़ित करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए? अगर जनता उसके व्लॉग्स को देख के खुश हो रही है तो ऐसी बातें बोल के क्यों जनता के लिए मतलब ये गलत चीज़ें हो रही है, हरासमेंट हो रही है जनता के साथ, वो पैनल से हो रही है और कुछ लोगों की वजह से हो रही है। जिस ब्लॉगिंग में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, जानबूझ के ये बताया जा रहा है, ये देखो ये ऐसे है, ये देखो बच्चे का बर्थडे बेच दिया। कहीं बच्चे का बर्थडे नहीं बेचा है, बच्ची ने एक एक इंसान को कैसे इंपॉर्टेंस दी है। उस बच्ची ने, एक एक इंसान ने उसको केक खिलाया है, एक एक से खाया है उसने। ये होते है वो बच्ची जिसको ये नहीं पता है कि यहाँ आसपास क्या हो रहा है। इतने लेवल पे गिरना मुझे समझ में नहीं आता। मैं किसी के प्रोफेशन पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि कोई किसी के प्रोफेशन पे जाता है तो अपना प्रोफेशन देख लो ना, अपने प्रोफेशन से प्यार कर लो। दिन भर आके बैठे रहते हो तुम, अपना काम धंधा कब करते हो भाई? कोई भी हो, दूसरों के प्रोफेशन पे उंगली उठाने से पहले अपने प्रोफेशन में झांक लीजिए फिर, कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं फिर। क्योंकि आपके पास काम धंधा नहीं है इसीलिए आप दिन भर बैठे रहते हो लोग। मैं दीप्ति दी को देखती हूँ, वो बंदी भले आप लोगों से जुड़ी हो, लेकिन वो बंदी सुबह से शाम रात जब तक अपने जॉब पे रहती है, जॉब पे रहती है, रात को लाइव आती है अपना सब काम कंप्लीट करके। भले अगर कमेंट करना हो कमेंट कर देते, लेकिन किसी जगह पे नहीं जाती है। छुट्टी हो तो एक अलग बात है, पर नहीं। बहुत से लोग देखे मैंने ऐसे जो अपने काम को पहले रखते हैं। वो 9 बजे 9:30 के बजे, जो जब 9:30 बजते हैं ना उसके बाद लाइव आती हैं।
बात पैनल पे आना ये करना ये नहीं है, बट हर वक्त नेगेटिविटी 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 ये नहीं करना चाहिए। उस बर्थडे में बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, उसमें ये था वो लड़की के मायके वाले और ससुराल वाले कितना वैल्यू रखते हैं। वो लड़की अपनी जेठानी को कितना प्यार करती है, उसकी जेठानी उसको प्यार करती है, उसकी सास ससुर देवर जेठ सब पति सब कितना प्यार करते हैं, उसकी बच्ची कितनी प्यारी है, कितनी समझदार है। ये चीज़ें होती हैं। क्रिएटर्स आ गए, ये तो पहले से ही तय था ना कि ये क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले ही बोल देते। क्यों ये पॉइंट चाहिए था कि जब वीडियो आएगी हम तब बोलेंगे, पहले ही बोल देते। नहीं बोलेंगे। जनता वीडियो मत देखो, लेकिन सब देखेंगे। किसी को बॉडी शेमिंग करना कहाँ तक सही है? मुझे इस चीज़ का ये आंसर चाहिए। बॉडी शेमिंग दुश्मन तक की नहीं करनी चाहिए। कोई अगर वो इंडियन वेयर करती है, 90% अभी सरिता जी वेयर करती है सिर्फ इंडियन। उनके पहले का जाके देखो कितना वेस्टर्न पहनती थी वो। उनको पसंद है वेस्टर्न पहनना, पहनेगी, कैसे भी पहने, आप लोगों को क्या दिक्कत है? मेरे को तो इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई किसी के कपड़ों पे कमेंट करता है, कोई बॉडी शेमिंग करता है। अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए ना, आपकी बॉडी इधर उधर से कहीं से निकल रही है क्या, वहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बहुत सब आप लोग लो क्लास हो चुके हो, लो क्लास। महाकुंभ में इतनी चीज़ें हुई हैं। एक बच्ची का किडनैप हुआ था, वो बच्ची अपने घर बड़ी मुश्किल से पहुंची रिपोर्टर के थ्रू, किसी ने उस चीज़ को नहीं उठाया। कांटे वाले बाबा के साथ उनका अपमान हुआ, एक लड़की ने किया, कोई नहीं बोला। आईआईटी बाबा, एक उत्तराखंड की लड़की थी, और भी बहुत थे, क्यों नहीं बोला ये चीज़ें? महाकुंभ में एक्चुअल में क्या हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोले? आग लगी थी वहां पे, कोई क्यों नहीं बोला? वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते? पैनल क्या सिर्फ क्रिएटर्स को पकड़ पकड़ के उनको नीचे गिराने के लिए है क्या? सिर्फ इसीलिए है क्या पैनल? इतना अगर कोई इंसान क्या वो घुट जाए, कहीं ना जाए, घर के अंदर रहे, अगर उसका कोई क्रिएटर दोस्त है, वो लोग मिल रहे हैं, तो क्या हुआ? मुझे क्वेश्चन पूछना है। अगर आप किसी से मिलो तो हम आप पे क्वेश्चन करें, तो आप क्यों मिल रहे हो? आप इधर उधर पैनल पे क्यों जा रहे हो? आप इससे क्यों बात कर रहे हो? मत करो बात। आप करोगे? नहीं करोगे ना, वैसे उसकी मर्जी है, उसको वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमको ये चीज़ें गलत लग रही हैं। बहुत मुद्दे हैं बोलने के लिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। देश दुनिया कितने मुद्दे हैं। कोलकाता में क्या हुआ था उस पे बोले, उनको जस्टिस मिला नहीं मिला उस पे बोले नहीं। बहुत से केस नीचे दब जाते हैं, उनको खोज के निकालिए, उन पे बोलिए। क्रिएटर्स 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 अगर पार्टी हो गई तो क्यों उसमें चीज़ें निकाल रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई? अगर आकांक्षा ने वो पहना, वो तो मीशो पीशो टीशो से नहीं था, उसने तो अपने आप डिज़ाइन किया था, और वो पहले का है, जो भी है, ओवर मेकअप किया, कुछ भी किया। आप लोग क्या भूतनी बन के जाते हो सब? आप लोग रेडी नहीं होते हो? हर एक इंसान की अपनी मर्जी होती है, उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। क्यों किसी के कपड़ों पे, किसी की चीज़ों पे इतना वो करना है? अगर मेकअप वाली आ गई तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उसको रोज रोज मेकअप करते देखा है? नहीं करती है वो, एक दिन कर ले, क्या दिक्कत हो गई? अच्छाइयाँ नहीं देखनी है, अच्छाइयों के अंदर बुराइयाँ निकालनी है। अब रियलिटी पता चली है कि यहाँ पे सब अपनी कमाई धंधे के लिए आए हैं, जनता को जस्टिस दिलाने कोई नहीं आया है। कोई भी, कोई एक सिंगल पर्सन मुझे अब नज़र नहीं आ रहा है कि जो जनता को जस्टिस दिलाना हो। जिसको जो पैनल पे जा जाके बोलते हैं, क्या वो दिलाएंगे जस्टिस? जाके थाने में कंप्लेन करो। अब तक किसी से हुई नहीं। आप इतने बड़े एडवोकेट होके एक कंप्लेंट नहीं करवा सकते हो? इतना कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं। आप इतने सारे पैनलिस्ट हो, इतने सारे लोग हो, आप लोग सिर्फ अपने चैनल को मोनेटाइज होने तक खुश हो चुके हो, आपका डॉलर आ रहा है, फिर भी आपको जनता को परेशान करना है। एक्चुअल में जनता को ना ये क्रिएटर से ज़्यादा ये पैनल सब रिएक्शन जो भी है
सब ये लोग बार बार सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बोल बोल के ही परेशान कर रहे हैं। जनता को परेशान करे, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, बार बार। जनता खाली नाच रही है, हम जाए तो जाए कहाँ, देखे तो देखे किसको। कमा तो आप भी रहे हैं लोगों का नाम ले लेके, डॉलर तो आप भी कमा रहे हैं। जनता के लिए जिस दिन खड़े होंगे ना, तब बताना, थाने में कंप्लेन करना कि ये क्रिएटर ऐसे है, फलाना फलाना ऐसा है। जो जनता के लिए बोल रहा है जाके थाने में कंप्लेन कर दो, नहीं तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन दो, बात खत्म। बट किसी को इतना नीचे मत गिराओ। उस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था जो उसको इतना नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। बोलने के लिए बहुत मुद्दे थे। क्या ये प्लानिंग से आया हुआ था कि ये वाला टॉपिक बोलना है क्योंकि कुछ और टॉपिक नहीं था? क्या इंस्टाग्राम पे कुछ प्लानिंग चलती है? हर वक्त हर किसी को टारगेट करना भी ठीक नहीं है। अगर उस चीज में कुछ गलत होता तब बोलते। मैं इतना बोलूंगी, इतना भी मत गिरो कि आपकी इमेज की पूरी धज्जियां उड़ जाए, क्रिएटर से ज्यादा। बस मैं इतना ही बोलूंगी। और मेरी बातों से कौन कौन एग्री करता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो कल हुई थी वो अच्छी बात नहीं थी। किसी के बर्थडे, किसी बच्चे के बर्थडे पे ऐसे बोलना, बच्चे का बर्थडे बेच दिया, ऐसी चीज़ें बोलना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप बोलते हो हर बार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो, नहीं। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बट छोड़िए, अब आगे मैं नहीं बोलूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, और मुझे ये चीज़ मुझे जाननी है कौन कौन मेरी बातों से एग्री करता है। बाय।